लकड़ियों पे हम खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ तो जाते ही नहीं स्कूल, बेफारम भी नहीं कि बना सकते। कल को कुछ और लोग आ जाएंगे, वो भी कहेंगे कि ये हमारा राइट है, कब्जा कर लें सरकार की ज़मीन पे। इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का खूबसूरत और जदीद तरीन दारुल हुकूमत कहलाता है, यहाँ के पुरसुकून सेक्टर्स और बुलंद बाला इमारतों के पीछे ऐसी कहानियाँ छुपी हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद के ऐन वस्त में बस्ती कच्ची आबादियों की कहानी, जहाँ के मकीन बिजली, गैस और महफूज छत जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर्स के दरमियान ये कच्ची बस्तियाँ हज़ारों अफराद का मस्कन हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद अक़लियतों की है या फिर उन मज़दूरों, रेहड़ीबानों या दिहाड़ीदारों की है जो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग किन मुश्किलात का सामना करते हैं, अपने रोज़मर्रा मसाइल को कैसे झेलते हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे इन मकीनों से। कभी तो हम बारिश में बैठे भी रहते हैं, नहीं होती, ज़्यादा होती तो हम भाग कर वो मार्केट के अंदर चले जाते हैं। गैस तो है ही नहीं है, लकड़ियाँ लाते हैं हम। बाज़ दफ़ा ये भी होता है बंदे घर में लेट आते हैं, घर में लकड़ियाँ नहीं होती हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 10 कच्ची आबादियाँ कानूनी हैं, जबकि 30 से 40 गैर कानूनी तौर पर आबाद हैं, जिनको कानूनन कोई सहूलत फराहम नहीं की जा सकती। लोगों को काम करना चाहिए, काम करके अपना राइट जो है वो लें जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार की ज़मीन पे कब्ज़ा करना प्रोवाइडेड नहीं है। दूसरी तरफ आल पाकिस्तान अलायंस फॉर कच्ची आबादीज का कहना है कि CDA ने गुज़श्ता 10 सालों से इन आबादकारियों का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई सर्वे ही नहीं किया और इन आबादियों की तादाद 70 से 80 के दरमियान है। CDA ने अगर आज से 20-25 साल पहले 10 से ही कच्ची आबादियों को माना है, तो वो जिन उसूलों के तहत उन्होंने उनको माना था कि लोगों के पास कोई रिहाइश नहीं होती जब वो मज़दूरी की तलाश में शहर में आते हैं, तो क्या वजह है कि 2002 के बाद जो भी कोई बस्तियां बनी और उसके बाद बल्कि इस्लामाबाद की आबादी तो बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो जब ज़रूरत थी उसी उसूल को अपनाने की, तो उसके बाद उन्होंने CDA ने हर ऐसी आबादी को सो कॉल्ड गैर कानूनी कहकर, तो इस चीज़ को हम तो कबूल नहीं करते। ये रिपोर्ट तो यहाँ ख़त्म होती है, मगर ये कहानियाँ नहीं, ये उन तल्ख़ हक़ाइक़ को बयान करती हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहते हैं। माशरे के इन पोशीदा मसाइल को समझना और उनका हल तलाश करना ही एक बेहतर और मसावी माशरे की तामीर की जानिब पहला कदम हो सकता है।